स्टूडेंट्स का हमारी हिंदी कक्षा 12 ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम रहीमदास जी के दोहे पढ़ रहे थे और कुछ दोहे जो शेष रह गए थे उनका अध्ययन करेंगे। रहीमदास जी नीतिपरक दोहों में कहते हैं, उसी संदर्भ में हम अगला जो दोहा है रहीम का वो देखेंगे। और विपत्ति धन, देखिए अगला जो दोहा है वो रहीम का। विपत्ति भय धन ना रहे। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। नभ तारे छिप, नभ तारे छिप जात है। नभ तारे छिप जात है, ज्यों रहीम भय भोग। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें प्रसंग। तो इस पद का प्रसंग पूर्व की बात ही रहेगा। प्रस्तुत पद है वो हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य हिंदी में रहीम द्वारा रचित नीतिपरक दोहों से लिया गया है। इस पद में बताया गया है विपत्ति समस्या काल के समय धन ना रहे। यहाँ पर धन ना रहने का तात्पर्य है कि धन साथ नहीं देता है। विपत्ति या समस्या काल जब आ जाता है तो व्यक्ति का धन साथ नहीं देता है, चाहे उसके पास लाखों करोड़ों रुपए की संपदा क्यों न हो, धन दौलत क्यों न हो, फिर भी धन है वो समस्या काल में सहायता नहीं करता है। जैसे नभ तारे छिप जाते हैं, जैसे आकाश के जो तारे हैं वो छिप जाते हैं, जो जैसे रहीमदास जी कहते हैं बेईमानी होती है भोर मानी सुबह। जैसे जो ही सुबह होती है तो रात को दिखाई देने वाले जो तारे हैं वो भी क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उसी प्रकार विपत्ति के समय मनुष्य के पास चाहे संचित लाखों करोड़ों की जो संपत्ति है वो भी क्या हो जाती है, साथ नहीं दे पाती है। तो इस पद की व्याख्या हुई, विशेष के संदर्भ में लिखेंगे तो विपत्ति काल में मनुष्य का धन है वो साथ नहीं देता है, चाहे वो लाख करोड़ हो। और यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से कवि तारों का उदाहरण के माध्यम से ये बता रहे हैं कि समस्या काल के समय मनुष्य की संचित की हुई संपत्ति है वो साथ नहीं दे पाती है। और बाकी के जो दोहा है और उसमें कोई सरल जो शब्द है वो सरल है, सरल भाषा का इस्तेमाल किया गया है, शैली है वो उपदेशात्मक शैली है। अगला जो दोहा देखेंगे, देखो, मांगे घटत रहीम पद। मांगे घटत रहीम पद, मांगे घटत रहीम पद, की तो करो बड़ी काम, की तो करो बड़ी काम, की तो करो बड़ी काम। तीन पैर वसुधा, तीन पैर वसुधा करो, तीन पैर वसुधा करो, तरु बावने नाम, तरु बावने नाम। देखिए प्रसंग है, पहले की बात ही रहेगा। अपन बात करेंगे व्याख्या की, तो कठिन शब्द मांगे घटक, मांगने से घटती है। रहीमदास जी कहते हैं पद का तात्पर्य यहाँ पर लेंगे व्यक्ति की छवि, जिस पद पर वो काम कर रहा है उससे लेंगे कि तो करो बड़ी काम, चाहे कितना भी अच्छा काम करो। अपने पद पर रहते हुए मनुष्य चाहे कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन मांगने पर क्या होता है, पद की जो गरिमा है
महिमा है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। तो पद की गरिमा भीख मांगने से बढ़ जाती है। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से कवि रहीम कह रहे हैं, जैसे वसुधा का अर्थ होता है धरती, धरा, धरा, धरती, पृथ्वी, पृथ्वी, तरु, बावने, नाम, बावने का अर्थ होता है बोना, बोना। और यहाँ दूसरा अर्थ लगाएंगे प्रसंग के अनुसार वामन, वामन। 3 पैर। जब भगवान ने क्या किया था कि वामन अवतार धारण किया था, उस समय उसने 1-2 कदम तो पृथ्वी पर रख लिए थे, लेकिन तीसरा कदम वो था वो ऋषि के सामने रख नहीं पाया था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने छोटा रूप धारण करने के कारण उसका नाम क्या पड़ गया, वामन हो गया। वामन अवतारी है, उस नाम से वो अभिभूत होने लगाया, जाने लगाया। तो कहने का तात्पर्य है कि मांगने से क्या हो जाता है, पद की महिमा घटती है, चाहे व्यक्ति कितना भी बढ़िया काम कर ले। यहाँ पर भगवान का उदाहरण देते हुए यहाँ पर कवि रहीमदास जी कहते हैं कि भगवान ने भी क्या किया था, वामन अवतार धारण किया था, वामन अवतार धारण किया था, और उस अवतार के कारण उसका आजीवन नाम वामन पड़ गया, बोना पड़ गया है। वामन अवतार की कथा है वो। वामन अवतार की कथा के बारे में हमने पिछले पीढ़ी में कुछ तो कथा का था वो स्पष्ट करने की बात आती है इसकी विशेष की, तो विशेष में लिख देंगे कि कवि रहीम है वो वामन अवतार की कथा के माध्यम से हमें ये प्रेरणा देता है कि व्यक्ति का पद चाहे कितना भी ऊंचा हो, लेकिन पद की गरिमा तब घट जाती है जब व्यक्ति क्या करता है, मांगने लगता है, अपने पद की गरिमा को घटा देता है। इसी संदर्भ में अगला जो दुआ है वो देखेंगे, रहीम का अगला दुआ। रहीम का अगला दुआ है मान सहित, मान सहित, मान सहित विष खाए के, विष खाए के, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, शंभु भय जगदीश, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश। बिना मान, बिना मान, बिना मान अमृत पिए, बिना मान अमृत पिए, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश, राहु कटायो, राहु कटायो शीश, राहु कटायो शीश। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रसंग है वो पूर्व की बात रहेगा, प्रस्तुत पद है वो कवि रहीम द्वारा रचित नीति दोहों से लिया गया है। इसमें व्याख्या करेंगे तो मान, इज्जत, सम्मान, सम्मान सहित के विष, विष, जहर, ग्रह के विष खा के, मान सहित अगर विष खाना पड़े, जहर पीना पड़े, यहाँ पर शंभु भगवान शिव, शंभु है शिव के लिए है, और जगदीश, जगदीश मानी जग, जगत जोड़ ईश, यानी संसार का स्वामी, क्या हो गया, संसार का स्वामी। बिना मान और मान रहित अमृत पिए, पीने से राहु, राहु ने, और शीश मानी शीश, शीर्षक, और राहु ये नाम है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कवि रहीमदास जी कहते हैं कि अगर मनुष्य अपने जीवन में मान सहित विष या जहर खाना पड़े तो भी उसका क्या होता है, बड़प्पन होता है, तो भी उसका क्या हो जाता है, बड़प्पन होता है। बिना मान सहित, बिना मान सहित, तो क्या हो गया, राहु ने भी क्या कटाया था, शीश कटाया था, क्योंकि राहु देवताओं के मध्य रहते हुए भी और
क्या किया था, चोरी छुपे अमृत पी लिया था, लेकिन अंत में उसको अपना शीश का बलिदान देना पड़ा। लेकिन यहाँ दूसरी उदाहरण के माध्यम से कवि रही कहते हैं, जैसे भगवान शिव थे और भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय और समुद्र से निकलने वाला जो जहरीला पेय पदार्थ था वो पीकर भी किसका नाम धारण कर लिया था, जगदीश बन गए थे, जगत के स्वामी बन गए थे। तो कहने का तात्पर्य हो गया, यहाँ पर कवि है वो भगवान शिव और राहु का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भगवान शिव ने मान सहित सम्मान सहित और जहर पीकर और इस संसार में जगदीश के नाम से ख्याति प्राप्त कर ली थी। लेकिन दूसरी ओर उदाहरण दिया है राहु था, राहु देवताओं के मध्य में भी रहते हुए और चुराकर अमृत पीने से भी अंत में उसको अपना शीश कटाना पड़ा। कहने का मतलब है कि उसके मान की गरिमा है वो कम हो गई है। इसी क्रम में हम अगला जो पद है वो देखेंगे। अगला जो पद है वो देखिए, रहीमन जीवा बावरी, रहीमन जीवा बावरी, रहीमन जीवा बावरी, कही गई सड़क पताल, कही गई सड़क पाताल, कही गई सड़क पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही, आपू तो कहीं भीतर रही, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खाए कपाल, जूती खाए कपाल। प्रसंग पूर्व की बात रहेगा। रविदास जी कहते हैं कि जीव है वो क्या होती है, बावरी, पागल है। क्या है, पागल है। बावरी का तो क्या, पागल है। कही गई सड़क पाताल, यानी मुख से निकली हुई एक वाणी होती है, वो किसके माध्यम से निकलती है, जीभ के माध्यम से निकलती है और वो कहाँ चली जाती है, वो अंदर। पाताल का मतलब है कि वो अंदर से वाणी बाहर फेंकती है, जीभ तो अंदर चली जाती है। आपू तो कही, वो अपनी बात तो कहकर और भीतरी वाणी मुख के अंदर चली जाती है। लेकिन अगर जीभ ने अश्लील बातें कर दी, असभ्य बातें कर दी है, और उसका जो परिणाम है वो किसको भोगना पड़ता है, कपाल को, मस्तिष्क को, माथे को, सिर को क्या करना पड़ता है, उसका जो खामियाजा है वो सिर को भोगना पड़ता है। क्योंकि जीभ है वो तो गाली देकर या अश्लील असभ्य बातें करके और मुख के अंदर चली जाती है, और लोग हैं उस अश्लील और असभ्य बात के कारण और पिटाई किसकी करते हैं, शीश की, सिर की पिटाई की जाती है। जुटते हैं, जुत्तू की मार है वो किसको खानी पड़ती है, सिर को खानी पड़ती है। तो इस पद के माध्यम से कवि ये बता रहा है कि मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम होना चाहिए, क्योंकि वाणी निकालने का काम है वो किसके माध्यम से होता है, जीभ के माध्यम से होता है। लेकिन जीभ का काम इतना होता है कि अश्लील या असभ्य या गाली गलौज करके स्वयं तो धातु के अंदर या मुख में चली जाती है, लेकिन मार किसको पड़ती है, कपाल को पड़ती है, सिर को पड़ती है, और उस पर उसको ही क्या खाने पड़ते हैं, जूते खाने पड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया है कि हमें जीभ की बातें न होकर और कपाल की बातें होना चाहिए, सिर की बातें होना चाहिए। इसी प्रकार है वो हमें मान और सम्मान मिलता है। अब हम रहीमदास जी के इस पाठ का अंतिम जो दुआ है वो देखेंगे। इसके पश्चात हमारा ये जो लेसन है वो रहीम वाला पूर्ण हो गया है। कल से हम स्टार्ट करेंगे नया लेसन। तो अंतिम पद देखेगा रहीम का, अमृत ऐसे वचन, अमृत ऐसे वचन, अमृत ऐसे वचन में रहीमन, में रहीमन, में रहीमन ऋष की घास, ऋष की घास,
जैसे मिस्री में मिली, जैसे मिस्री में मिली, जैसे मिस्री में मिली नीरस बांस की गांठ, नीरस बांस की फांस। अब देखिए इस पद को पढ़ने से पहले हमारा जो दिमाग है वो दो चीजों पर ज्यादा रहना चाहिए। तो बांस होता है, और बांस का अर्थ यहाँ पर अपन लगाएंगे कि बांस जब सूख जाता है तो उसमें अपन व्यवहारिक जीवन में देखते हैं तो उसमें सली कहते हैं। देसी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में उसको नाम दे दिया गया पतली पतली सली होती है उसके अंतर्गत। और उसी प्रकार जैसे जो मिस्री होती है, क्या होती है? मिस्री। और मिस्री की जो बनावट होती है, शुद्ध मिस्री की है पहचान होती है कि उसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे धागे होते हैं। और जैसे अपन मिस्री का स्वाद लेते हैं और मिस्री को मुंह में ले जाते हैं तो मिस्री तो हमें स्वादिष्ट लगती है, लेकिन मिस्री के स्वाद को कौन कम कर देते हैं? उसमें लगने वाले धागे हैं वो मिस्री के स्वाद को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो कवि रहीमदास जी कहते हैं अमृत ऐसे वचन, यानी मनुष्य को अमृत तुल्य वचन बोलने चाहिए। और अमृत तुल्य वचन नहीं बोलेंगे तो रहीमदास जी कहते हैं कि लोग उन पर क्या करते हैं? क्रोध करते हैं, अपना नाराजगी जताते हैं। कि गांस यानी मनुष्य ने अगर अमृत तुल्य वचन वाणी नहीं बोली है तो लोग उस पर क्या करते हैं? क्रोध प्रकट करते हैं। तो मनुष्य को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध प्रकट नहीं करना चाहिए। यानी अमृत तुल्य वचनों को नाश करता है क्रोध। क्या कर देता है? क्रोध अमृत रूपी वाणी को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार जैसे मिस्री में मिली, यहाँ पर कवि रहीम में मिस्री का उदाहरण देते हैं जैसे मिस्री में मिली हुई नीरस मानी बिना रस, बांस का अर्थ लगाएंगे अपन, बांस का अर्थ लगाएंगे, यहाँ पर धागे लगा लेंगे, छोटे धागे या रस्से लगा लेंगे कि मिस्री के अंदर छोटे जो रस्से मिले होते हैं और वो क्या करते हैं? फांस बना देते हैं, संकट पैदा कर देते हैं, मिस्री के स्वाद को कम कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि कवि रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अमृत रूपी वचन बोलने चाहिए, और अमृत रूपी अगर वचनों में बाधा प्रकट करता है तो इंसान का वो कौन है? क्रोध है। जैसे मिस्री में मिले हुए जो बांस या जो रस्से होते हैं वो मिस्री के स्वाद या उसके मीठापन को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। उसी प्रकार अमृत का शत्रु किसको बताया गया है? क्रोध का। तो इसमें विशेष की बात लिखेंगे, कवि ने मिस्री का उदाहरण देते हुए मनुष्य को अमृत रूपी वचन, अमृत रूपी वाणी बोलने की प्रेरणा दी गई है। और सदा मनुष्य को ऐसे लोगों के संग रहना चाहिए जिसे उसकी बोलने की वचन शुद्धता है उस पर ज्यादा जोर दिया जा सके, क्रोध से दूर रहने की प्रेरणा दी गई है। बात करते हैं अपन भाषा की, भाषा सरल है। और बात करते हैं अपन शैली, तो उपदेशात्मक शैली का प्रयोग है वो कवि रहीम ने इस पद में किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब रहीम के पूर्ण जो दोहे हैं उनका अध्ययन हमने कर लिया है। तो अगली जो क्लास होगी वो हमारे अगले राइटर को लेकर होगी। और इस कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।